नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम आज मुहावरे तथा लोकोक्तियों के बारे में बताएंगे। ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसकी सूचना मिल जाए। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो पहले इसमें अंतर देख लेंगे, मुहावरे किसे कहते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं, तो इसके बाद हम एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम मुहावरे को लेते हैं। मुहावरा, जैसे मुहावरा भाषा का क्या है, अरबी भाषा है। मुहावरा जो है अरबी भाषा है। अगर कभी पूछ लिया तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का। ठीक, मुहावरा का अर्थ होता है कि अभ्यास। अभ्यास, इसका अर्थ होता है अभ्यास। ठीक, यह अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है कि अभ्यास। जब कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो मुहावरा कहलाने लगा। जैसे कोई शब्द समूह हुआ या वाक्यांश हुआ। वाक्यांश वाक्य का अंश यानी छोटा। ठीक, जब सामान्य अर्थ में प्रयोग होने लगा जिसका अर्थ दूसरा निकलने लगा, ठीक, तो उसे हम मुहावरा कहने लगे। साधारणतः प्रत्येक मुहावरा एक वाक्यांश होता है। कोई भी मुहावरा हम देखेंगे तो वह एक वाक्यांश, वाक्यों का अंश होता है, वह पूर्ण वाक्य नहीं होता। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, परंतु प्रत्येक वाक्यांश जो होता है वह मुहावरा नहीं होता। कुछ ऐसे वाक्यांश प्रचलित हैं जो मुहावरा की श्रेणी में आते हैं। ठीक, जो विशेष अर्थ में वे रूढ़ हो गए हैं, जिसको हम प्राचीन काल से या बहुत पहले से ही बोलते आ रहे हैं, वह रूढ़ हो गए हैं, प्रचलित हो गए, उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे कमर कसना, इसका अर्थ अगर हम देखेंगे कि कमर में रस्सी बांधकर कसना या किसी से कसना अर्थ होगा, लेकिन अगर हम मुहावरे की दृष्टि से देखें तो किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना, इसका अर्थ मुहावरे के रूप में। ठीक, थाली का बैगन, तो अगर हम देखेंगे कि एक थाली है, ठीक, उसमें एक बैगन रखा है, इसका अर्थ हो गया कि थाली में एक बैगन पड़ा है। लेकिन इसका मुहावरे की दृष्टि से अर्थ होगा कि अस्थिर विचारधारा वाला, यानी विचारधारा वाला। ठीक, जिसकी विचारधारा स्थिर नहीं है, अस्थिर मतलब चंचल है, इधर उधर भागता रहता है। ठीक, तो इसी तरह हम मुहावरे का अर्थ देखते हैं। अब हम मुहावरे की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेंगे। तो जैसे पहला है मुहावरों का प्रयोग। पहला, मुहावरों का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है, जिसको हमने पहले बताया है कि वाक्यांश ये पूरे नहीं होते हैं। वाक्य का अंश जो होता है उसे हम वाक्यांश के रूप में देखते हैं। ठीक, यानी स्वतंत्र वाक्य रूप में नहीं होते हैं। ठीक, दूसरा है मुहावरे का शब्दार्थ न लिखकर उसका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ लिखा जाता है। जैसे कोई मुहावरा है तो उसका अर्थ न लिखकर उसका जो सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ निकलता है उसे लिखा जाता है। ठीक, वही मुहावरा है। अगर उसका अर्थ लिख देंगे तो वह मुहावरा नहीं रह जाएगा। ठीक, मुहावरे का रूप, मूल रूप नहीं बदलता। मुहावरे का जो मूल रूप है वह नहीं बदलता है। प्रसंग के अनुसार इसके अपने अर्थ होते हैं। ठीक,
मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदल सकते, यानी जो मुहावरा है उसे हम पर्यायवाची शब्दों में नहीं बदल सकते हैं। इनकी क्रिया लिंग, वचन, कारक आदि वाक्य के अनुसार बदल जाती है। ठीक, तो हमने मुहावरे की प्रमुख विशेषताएं देख लिया। अब हम इसके बाद हम लोकोक्तियों के बारे में बता दें ताकि आपको कोई भ्रम ना हो कि मुहावरा और लोकोक्तियां क्या हैं। ठीक, तो आइए हम लोकोक्तियां देखते हैं। लोकोक्तियां, इसको हम देख लें। लोक धन उक्ति, संधि विच्छेद करते हैं, लोक धन उक्ति। ठीक, संधि विच्छेद हो गया। तो लोक अर्थात लोक में प्रचलित उक्ति, उक्ति मतलब कथन, इसे हम कथन कहते हैं। उक्ति कहते नहीं, कोई युक्ति बताओ, तो उक्ति का मतलब कथन हो गया। तो लोक जो लोक में प्रचलित है। ठीक, तो इस तरह लोकोक्ति का अर्थ हो गया लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। यह कथन जो लोगों में प्रचलित होता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। अब देखिए, मुहावरा क्या था? पूर्ण वाक्य नहीं था, लेकिन लोकोक्ति जो होती है वह एक पूर्ण वाक्य होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, मुहावरा वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का अंश, यानी वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है। और लेकिन लोकोक्ति जो है पूर्ण वाक्य होती है। ठीक, यदि वाक्य प्रयोग न भी किया जाए तो भी इनका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे मुहावरे को हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तभी उसका अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन लोकोक्तियों का हम स्पष्ट रूप से अर्थात एक स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग वाक्यों में कर सकते हैं। वाक्य क्या? वाक्यों में नहीं, मतलब एक स्वतंत्र रूप से एक वाक्य के रूप में उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ अंतर देख लें, इसके बाद फिर समझ जाएंगे। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर तो देखते हैं। पहला अंतर क्या है? मुहावरे वाक्यांश होते हैं, इसको हमने पहले बताया। ठीक, लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, ये भी बता दिया। ठीक, फिर पहला हो गया। फिर दूसरा, वाक्य में प्रयोग होने पर ही इनका अर्थ स्पष्ट होता है। मुहावरे का वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तभी अर्थ स्पष्ट होता है, लेकिन वाक्य से अलग रहकर भी इनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तीसरा है, मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होते समय लिंग, वचन, कारक के अनुरूप ढल जाते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग और लोकोक्तियां क्या हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी लोकोक्तियां अपने मौलिक रूप में बनी रहती हैं। ठीक, तो हमने ये तीन अंतर देख लिया मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। ठीक, अब हम इसके बाद हम डेली 5 मुहावरे और 5 लोकोक्तियां डेली पढ़ेंगे। ठीक, इसमें हम अपलोड कर दिया करेंगे, आप उसको देख लिया करें। ठीक, आज हमने इसमें अंतर देख लिया। फिर अब हम इसके बाद 5 लोकोक्तियां और 5 मुहावरे डेली पढ़ेंगे, ताकि जो भी परीक्षा में आता है उसको हम आसानी से कर सकें। ठीक, तो चलिए